हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मर पैरड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अनार के छोटे पौधे जो अभी 6 महीने के हुए हैं उसमें क्या ग्रोथ है, क्या मतलब कब खाद डालनी चाहिए और शुरुआत में हम खड्डों में जो खाद डालते हैं वो क्या फ़ायदा है उसका डालने का, तो उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहें और आप में से जो भी किसान भाई नए पौधे नए प्लांटेशन लगाना चाहते हैं वो भी हमारे एंड तक बने रहें, ताकि हम उन्हें भी बताएंगे कि पौधे से पौधे की क्या दूरी होनी चाहिए और बीज की क्या दूरी होनी चाहिए और उसका क्या क्या फ़ायदा है। तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें। जैसे कि ये अनार का पौधा है तो इसमें अभी जब ये और जब भी आप प्लांटेशन करो तो खड्डा करके कभी प्लांटेशन नहीं करना चाहिए। पूरी ज़मीन को समतल जैसे प्लाऊ वगैरह निकाल के, अब जिसमें हमने प्लांटेशन करना है उसमें पूरा प्लाऊ वगैरह निकाल के उसको पूरा एक तरह से समतल और गहरी जुताई कर देनी है। उसका फ़ायदा ये है कि उसमें जो भी हमारे और जुताई हमें जब प्लांटेशन करना है उसके 6 महीने पहले करनी चाहिए, ताकि उसमें जो भी कीट है या फिर दीमक का प्रकोप है, किसी भी जो भी खरपतवार नाशक है उनके बीज है तो वो पूरा ज़मीन में उसके अवशेष मतलब ख़त्म हो जाते हैं। बढ़िया ज़मीन की पूरी हम जुताई करेंगे तो उसको प्लाऊ से पूरा पलट देंगे तो जितनी ये धूप से ज़मीन तपेगी तो उसमें जो भी हमारे ये हानिकारक कीट है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और हमें पौधों को और फिर उसमें हमें पौधों को सीधा लगवा देना है, उसमें बिल्कुल खड्डा वगैरह नहीं करना है। हाथ से जितनी उसकी वो तना होता है और जिसकी उसकी रूट जितनी होती है उसके हिसाब से हमें खड्डा करके और हमें प्लांटेशन कर देना है। ये सबसे बढ़िया प्लांटेशन है। या फिर आप बेड पे प्लांटेशन करना चाहते हो, ये हमारे जैसे थोड़ा मतलब यूँ धोरे की जैसी ज़मीन है तो पूरा समतल करके फिर हमने थोड़ा सा हाथ से खड्डा करके जितना इसकी थैली आती है पौधे की जड़ें की तो वो हमने इसमें रख के फिर खड्डा करके और लगा दिया था। उस टाइम हमने खाद वगैरह कुछ नहीं दिया था, सिर्फ अदाई के लिए आप रिजल्ट वगैरह ये भी देना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है। रिजल्ट एक अदाई के लिए सबसे बेस्ट है। और आप में और भी यदि आपके अदाई का प्रकोप ज़्यादा है तो उसमें आप ये दे सकते हो। बाकी आपको कुछ भी नहीं देना है, सीधा खड्डे में लगा देना है। और उसके बाद 5-6 महीने बाद जब ये जड़ों का इनका विकास होने लग जाए तब हमें ये इस तरह से पौधे के जस्ट पास में हमें 2 से 4 kg गोबर की खाद, DAP 50 ग्राम और MOP 30 ग्राम, ये हमें पौधे की 6 महीने के बाद में इनके जहाँ पानी हमारे गिरता है वहाँ पे हमें लगा देना मतलब डाल देना है। और फिर हमें ऊपर से ही इसको मिक्स कर देना है। ये सबसे बढ़िया है और उसमें खाद भी बहुत अच्छे से मिक्स होता है और पौधा भी तभी लेना शुरू होता है खाद वगैरह। और आप ये जो प्लांटेशन कर रहे हो पौधे से पौधे की दूरी हमें 9 फीट रखनी है और बीच की ये रो हमें 14 फीट ज़रूरी है।